विनेश केस में एक बार फिर से तारीख मिल गई और अब कहना पड़ रहा है कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, आखिर ये तारीख खत्म क्यों नहीं होती? क्योंकि विनेश फोगाट, भारत का वो नाम जो बस गोल्ड मेडल से एक कदम चूक गई 100 ग्राम वजन कम होने पर। विनेश फोगाट, जिन्हें फाइनल से पहले ओवरवेट होने के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। महज 100 ग्राम ही तो वजन ज्यादा था, लेकिन इस 100 ग्राम की वजह से विनेश फाइनल के लिए नहीं उतर पाई, क्योंकि नियमों के मुताबिक ओवरवेट होने पर खिलाड़ी को सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन भारत की शेरनी ने ओलंपिक में कैसा प्रदर्शन किया वो सबको पता है, आपको भी हम एक बार फिर से बताते हैं, क्योंकि विनेश का ये प्रदर्शन भारत के लिए मेडल लाने वाला था। सिल्वर मेडल तो पक्का हो गया था, लेकिन गोल्ड के लिए लड़ाई लड़नी बाकी थी। लेकिन उसी लड़ाई के ठीक सुबह विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश इस घटना से इतनी आहत हुई कि उन्होंने संन्यास ले लिया रेसलिंग की दुनिया से। लेकिन विनेश की लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। कोर्ट में फैसला आना बाकी था कि विनेश ने जो चैलेंज किया कि जो डिस्क्वालिफिकेशन उसका हुआ है, विनेश को जो डिस्क्वालीफाई किया गया है उसको चैलेंज किया गया। साथ ही साथ मेडल, जो विनेश को सिल्वर मेडल मिलना तय था, क्योंकि एक दिन पहले तक 6 अगस्त तक तो विनेश ने सिल्वर मेडल जीत लिया था, लेकिन उम्मीद थी कि फाइनल में गोल्ड मेडल जीते तो कम से कम वो सिल्वर मेडल तो मिलना ही चाहिए था। ये भी एक लड़ाई है। अब इस लड़ाई का फैसला आ जाना बाकी था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि तारीख फिर से बढ़ गई है और अब 16 अगस्त को ये मेडल को लेकर या फिर इस केस को लेकर पूरा फैसला आएगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ये तारीख लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी फैसला आना था, नहीं आ पाया, फिर आज का दिन मुकर्रर किया गया और आज भी फैसला नहीं आ पाया। तो इसलिए अब सभी भारतीय लोग कह रहे हैं, सभी भारतीय विनेश के जो प्रशंसक हैं, जो वेल विशर हैं, वो कह रहे हैं कि आखिर क्यों तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है। और महत्वपूर्ण है कि विनेश का ओलंपिक का सफर बेहद खास रहा, बेहद शानदार रहा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विनेश के ओलंपिक के सफर को। प्री क्वार्टर फाइनल विश्व चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से विनेश ने हराया था। आप सफर देखिए, सफर से अंदाज लगाइए कि विनेश कितनी फाइटर हैं। क्वार्टर फाइनल यूक्रेन की ओकासाना लिवाच को हराया क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। इसके अलावा सेमीफाइनल में क्यूबा की गुस्मैन लोफेस को 5-0 से करारी शिकस्त दी। ये 6 तारीख को मैच हुए, 7 तारीख को फाइनल मैच होना था, लेकिन फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई कर दी गई विनेश फोगाट। ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी विनेश फोगाट और उनके डिस्क्वालीफिकेशन के बाद पूरा देश निराशा के गर्त में चला गया। हर कोई विनेश के लिए ये सोचने लगा कि शायद कोर्ट का कोई फैसला आएगा जिसमें विनेश को कम से कम सिल्वर मेडल तो दिया जाएगा, या फिर डिस्क्वालीफिकेशन को जो चैलेंज किया गया है उसको लेकर कोई बड़ा फैसला हो। और अब डिस्क्वालीफिकेशन के बाद डिस्क्वालीफाई जो हुआ, विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल के लिए CAS कोर्ट में अपील की थी। उनकी पहली मांग तो यही थी कि उन्हें गोल्ड मेडल मैच खेलने की अनुमति दी जाए, मगर नियमों का हवाला देते हुए उनकी ये मांग तुरंत ही नामंजूर कर दी गई थी। इसके बाद विनेश ने अपील करते हुए कहा था कि उन्हें इस इवेंट में सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए। डॉक्टर एनाबेल बेनेट ACSC इस मामले में फैसला सुनाएंगी और अब तक विनेश के केस में क्या कुछ हुआ है ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि विनेश फोगाट मामले में अब तक क्या कुछ हुआ ये आपको जल्दी से बता देते हैं। 7 अगस्त को फैसला होता फाइनल का। विनेश फोगाट सिल्वर मेडल ही जीतती है, गोल्ड मेडल, लेकिन उससे पहले फाइनल से ठीक पहले ओवरवेट होने के चलते डिस्क्वालीफाई विनेश फोगाट हो गई। 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई। 7 अगस्त को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी कि CAS में अपील की गई। 8 अगस्त को विनेश ने कुश्ती से सुबह सुबह संन्यास ले लिया, लगभग सुबह 5:15 बजे। 10 अगस्त को फैसला आना था, आ नहीं पाया। उसके बाद तारीख तय की गई आज की, यानी कि 13 अगस्त की। ये तारीख भी फिर बढ़ा दी गई है। तो पहले 10 को फैसला आना था कि सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, फिर 13 को तारीख कर दी गई और अब ये फैसला 16 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है, यानी कि 16 अगस्त को फैसला आएगा। और विनेश के संन्यास के फैसले पर उनके ताऊज यानी कि महावीर फोगाट ने पहले ही अपील की थी और कहा था कि वो एक संन्यास ना ले। और एक बार फिर से ताऊजी ने यानी कि महावीर फोगाट ने विनेश से कहा है कि वो 2028 ओलंपिक की तैयारी करें। सुनिए। ऐसा जो है हो जाता किसी बच्चे के साथ, तो जल्दबाजी में जो है ना संन्यास ले लेता है। तो हम जो आने के बाद में 2028 ओलंपिक के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, परिवार रिश्तेदार मिल करके, ताकि वो 2028 ओलंपिक के लिए फिर से तैयारी शुरू करें।